स्टूडेंट एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टॉपिक पर बनाने जा रहे हैं। जो भी एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैनल पर बनाए जाते हैं। जरा सा ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। शुरू हो रहा है एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.16। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.16 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट देखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप समझेंगे और जो भी क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा आपको कभी भी रिवीजन तक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर अच्छे से समझ ले तो। ध्यान दिया जाए, हेप्टेन और ऑक्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन और ऑक्टेन मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेपर फेज में जाते हैं तो निश्चित है कि दोनों अपना प्रेशर बनाएगा लिक्विड के सरफेस पर। दोनों इंडिविजुअल लिक्विड का अपना अपना वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में दिया गया है। देख सकते हैं क्वेश्चन में 105.2 किलो पास्कल और उसके बाद दूसरे लिक्विड पेयर का 46.8 किलो पास्कल है। इतना ही सुनाकर कह रहा है आपका क्वेश्चन व्हाट विल बी दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए इस दोनों को मिलाने से जो वेपर फेज में कंपोनेंट के पार्टिकल होंगे वो टोटल कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। और कितना ग्राम हेप्टेन का लिया गया है 26 ग्राम और कितना ग्राम ऑक्टेन का तो 35 ग्राम। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने। सबसे पहले गिवन मास ऑफ हेप्टेन 26, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेप्टेन 100, गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किए नंबर ऑफ मोल निकल गया। जस्ट ऐसे ही ऑक्टेन के गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से हमने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल निकल गया। दोनों का मोल जब पता हो गया तो मोल फ्रैक्शन हमको निकालना मेरा लक्ष्य है। देख लीजिए यहाँ पीएस इक्वल होता है पीए प्लस पीबी, तो पीए इक्वल पी नॉट एक्स ए और पीबी इक्वल पी नॉट बी एक्स बी। तो एक्स ए और एक्स बी का मान का जरूरत है। इस क्वेश्चन में पीए और पी नॉट ए पी नॉट बी दिया गया है तो हम यहाँ एक्स ए और एक्स बी का मान का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो जितना मोल आया है हेप्टेन का इसको ऊपर रखेंगे और टोटल के सम को नीचे रखेंगे और इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन हमने निकाला। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इसी तरह ऑक्टेन का निकालें तो आप निकाल लीजिए। सबसे पहले ऊपर में 0.307 लिखेंगे और अपॉन में ये रेशियो रहेगा, मतलब ये पूरा सम रहेगा। और आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो यहाँ पर आराम से 1 में से घटाकर आप अपना कैलकुलेशन करने से समय को बचा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब आपके पास फॉर्मूला है पीएस इक्वल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए का मान बोला जाए 105.2 किलो पास्कल और एक्स ए का मान आप सभी स्टूडेंट निकाले हैं 0.45 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद यहाँ पर 46.8 किलो पास्कल इंटू 0.55, ये पूरा जो होगा वो किलो पास्कल में आएगा क्योंकि ये किलो पास्कल और यहाँ मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है। अब जल्दी से अगर कोई स्टूडेंट अगर मल्टीप्लाई किया है तो कमेंट में जवाब दे या क्लास में बताए, जल्दी बताए। 47 इसका मल्टीप्लाई 43.4 प्लस 25.74, ठीक है। और अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये किलो पास्कल में आपका आंसर देगा। ये पूरा ऐड करने पर कितना रहा है 73.08 किलो पास्कल, ये आपका आंसर है। अब चलते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.17। लेकिन एक बार फिर से 1 मिनट में इस पूरे क्वेश्चन का रिकैप, क्वेश्चन के आंसर का सॉल्यूशन का। इसमें केवल टोटल वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन निकालना था। पीएस इक्वल पीए प्लस पीबी होता है और पीए इक्वल पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पर पी नॉट ए और पी नॉट बी का मान दिया था, एक्स ए एक्स बी का मान निकाले। इसके लिए हमने मोल फ्रैक्शन निकाला दोनों का और दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद दोनों का मान यहाँ रख दिए। बस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू हमने पता कर लिया। अब चलते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.17। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.17। एक ही बार आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर लिख पाएंगे, ध्यान से समझा जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत संक्षेप में इस क्वेश्चन को बनाया गया है। थोड़ा सा ध्यान देकर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे।
द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 केल्विन। क्या आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं वाटर सॉल्यूट होता है कि सॉल्वेंट? तो जब सॉल्वेंट होता है तो ये पी नोट बी का मान है कि पीएस का? तो पी नोट बी का मान 12.3 किलो पास्कल। ये आप समझ गए क्वेश्चन आधा ये पढ़ते पढ़ते। इसके बाद देखिए कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पीएस निकालना है। और उसके बाद 1 मोलल ऑफ सॉल्यूशन। अब जो स्टूडेंट 1 मोलल का अर्थ नहीं लगा पाएगा ये क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। अब जिसको 1 मोलल का मीनिंग नहीं आता है वो यहां सीखेगा। 1 मोलल सॉल्यूशन मीन्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कौन है? वाटर कॉन्टेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। और ये लिख देने से आप क्या क्या जान गए? 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब इतना जान गए तो इस लाइन में से क्या क्या आपको मिल गया? दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम। और सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। तो वाटर है तो वाटर का मोलिकुलर मास 1 × 2 + 16 = 18। तो आप सभी स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालने का कैपेसिटी रखते हैं 1000/18 डिवाइड करने पर 55 और कितना सॉल्यूट के मोल को डिसॉल्व किया गया है? 1 मोल। तो 1 मोल तो यहां पर देखिए सॉल्यूट का भी मोल पता चल गया और सॉल्वेंट का भी मोल पता चल गया। और जब दोनों का मोल पता चल गया तो आपके पास एक फॉर्मूला है P नॉट बी माइनस पी एस, P नॉट बी माइनस पी एस बाई P नॉट बी इक्वल Na/Na + Nb। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि Na/Nb का मान आप निकाल चुके हैं। P नॉट बी का मान क्वेश्चन में दिया है और PS निकालना है। तो जल्दी से बोलिए 12.3 PS और ये P नॉट ये 12.3 और उसके बाद Na का वैल्यू 1 और Nb यहां पर है तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 + 55.6 भी लिख सकते हैं, 55 भी लिख सकते हैं। तो मोर एक्यूरेट 55.6 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है क्योंकि 5 एक और नंबर है तो ये बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आप लोग निकालेंगे। एक बार फिर से शुरू से अंत तक ये क्वेश्चन 1 मिनट में समझ लीजिए। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है 1 मोलर सॉल्यूशन में। 1 मोलर सॉल्यूशन का अर्थ है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 1 मोल है। सब कुछ 1 मोलर में ही छिपा हुआ है, सब कुछ। यानी कि सॉल्वेंट का गिवन मास पता चल गया 1000। सॉल्वेंट वाटर है तो मॉलिक्यूलर मास से अगर डिवाइड कर दे 1000 में तो नंबर ऑफ मोल पता चल गया। फिर उसके बाद सॉल्यूट का कितना मोल है सामने नजर आ रहा है 1 मोल और दोनों का मोल पता चल गया तो मोल से हम मोल फ्रैक्शन मोल अगर पता चल गया तो यहाँ मान रख दिए तो अपना पीएस हमारा निकल गया इस फॉर्मूले पर। और यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट वाटर का अपना वेपर प्रेशर दिया हुआ है 3 - PS। इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना से? ये पूरा ऐड होकर 56.6 इक्वल 12.3। अब मल्टीप्लाई होने के बाद 56.6 × 12.3 माइनस 56.6 PS इक्वल 12.3। अब ये आ गया इधर और ये मल्टीप्लाई होकर कितना रहा है? 49.95 माइनस 12.3 इक्वल 56.6 इंटू PS देन ये घटाकर कितना रहा है? ये नहीं आ रहा है 690.18 है। और अब PS बराबर ये घटाकर कितना रहा है? 680.88 डिवाइडेड बाय 56.6 आंसर 12 किलो पास्कल 8 है। फाइनल कैलकुलेशन चलिए कल
100 ग्राम ऑफ टोल्यूइन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2.38। यही क्वेश्चन है और आप लोग 2 क्वेश्चन का अनुभव ले चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं। एकदम इजी वे में क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है कि वेबर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, नॉट ए सॉल्यूशन स्टेट। तो समझाते हैं, जरा बढ़िया समझ लिया जाए। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? बताया जाए, पीछे मत लिखिए आप, देखिए ध्यान दीजिए। शुरू हो रहा है आपका प्रॉब्लम नंबर 2.38 एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर का। ये प्रॉब्लम नंबर 2.38 है, मतलब सेकेंड यूनिट का आपका टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है 2.38 है। जरा सा ध्यान से पहले क्वेश्चन समझा जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन टोल्यूइन मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के प्रत्येक मतलब रेंज पर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन एट 300 केल्विन। दोनों का अपना अपना प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का मान दे दिया है और उसके बाद कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालिए इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ टोल्यूइन। यानी बेंजीन और टोल्यूइन का गिवन मास दे दिया है और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है कि मोल फ्रैक्शन आपको वेपर फेज में निकालना है। तो यहां पर ध्यान दिया जाए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली लास्ट बार एक बार समझ लिया जाए। देखिए, ये है आपका एक सॉल्यूशन बेंजीन और टोल्यूइन का। बेंजीन का फार्मूला आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, C6H6। टोल्यूइन का C6H5CH3। ठीक है, तो ये बेंजीन टोल्यूइन है। बेंजीन का कितना ग्राम है? 80 ग्राम। टोल्यूइन का कितना ग्राम है? 100 ग्राम। और ये दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। दोनों का अपना अपना प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का मान दिया हुआ है। तो जल्दी से बताइए, बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना दिया है? 50.71 mm 17 दिया है कि 71? चलिए, और उसके बाद बेंजीन के बाद टोल्यूइन का बता दीजिए। ये पूरा ऐड कर दे रहे हैं, C7 और H8। ये कितना दिया है? 32.06 mm। दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर का मान पता है, कोई दिक्कत? और अब हम लोग यहाँ पर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने का प्रयास करेंगे। और अभी तुरंत आप प्रॉब्लम नंबर 2.16 से एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है। तो चलते हैं बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले नंबर ऑफ मोल से भी पहले मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए, बेंजीन के लिए गिवन मास बता दीजिए कितना है? गिवन मास ऑफ बेंजीन, जिसको हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? WC6H6 कितना? 80 ग्राम। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकलवाइए, आप लोग बोलते जाइए। 12 × 6 + 1 × 6 कितना आया? नंबर ऑफ मोल निकलवा दीजिए। नंबर ऑफ मोल 80/78 कैलकुलेशन करके तैयार रखिए नंबर ऑफ मोल का, तब से हम उसका तैयार कर रहे हैं। C7H8 गिवन मास 100, मॉलिक्यूलर मास 92। कैसे हुआ? 12 × 7 + 1 × 8 92। देन नंबर ऑफ मोल बताया जाए 100/92। दोनों का मोल पता दिए जल्दी से। 1.02 और यहां नंबर ऑफ मोल 1.08। 1.02 1.08 दोनों का मोल आ चुका है। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं।
मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बोलिए 1.02 प्लस 0.8 डिवाइड करने पर कितना, और हमको मोल फ्रैक्शन यहां पर अब चाहिए टॉल्यूइन का, तो 1 में से बेंजीन का मोल फ्रैक्शन घटा देंगे। जल्दी से बता दीजिए कितना रहा इसका 0.48, तो 1 माइनस 0.48 जल्दी से बताया जाए 0.52। दोनों का मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल लिए, दोनों का वेपर प्रेशर पता है हम लोग को प्योर स्टेट में। तो सबसे पहले बेंजीन का कंप्लीट टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, पार्शियल प्रेशर बल्कि, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना, दोनों का वैल्यू बोलिए क्वेश्चन में जाएंगे 50.71 और मोल फ्रैक्शन कितना आया है, मल्टीप्लाई करके आप लोग बताएंगे। और उसके बाद हम चलते हैं इसका, बोलिए जल्दी से कितना दिया है क्वेश्चन में 32.052, दोनों का अपना पार्शियल प्रेशर हमने निकाल लिया। बताया जाए कितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है, कितना, इसका 34 पॉइंट, इसका 74, 24.63 और इसका 16.4। अब जरा ध्यान दिया जाए, अभी भी हम लोग का काम बाकी है। मेन काम तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो भी बेंजीन का, सिर्फ हमको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। आज तक मोल फ्रैक्शन आप निकाले हैं तो मोल के रेशियो से निकाले हैं, पहली बार मोल फ्रैक्शन आप निकालने जा रहे हैं प्रेशर के रेशियो से। प्रेशर का मान पता है दोनों का पार्शियल प्रेशर, तो ये क्वेश्चन यहां पर राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप सीख चुके हैं कि पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फॉर्मूला मोल पर दिया जा सकता है मोल फ्रैक्शन का, वैसा ही प्रेशर के टर्म में दिया जा सकता है। तो हम पहली बार मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं, लेकिन प्रेशर के फ्रैक्शन में, तो प्रेशर के फ्रैक्शन में तो बेंजीन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऊपर और बेंजीन का और टॉल्यूइन का पार्शियल प्रेशर नीचे। और अब आप सभी स्टूडेंट पार्शियल प्रेशर दोनों का निकाल चुके हैं 24.63, 24.6364 चलेगा, प्लस 16.47 और इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप सभी स्टूडेंट इसको बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट का डिफरेंस पड़ सकता है। यहाँ प्रेशर के रेशियो से हमने मोल फ्रैक्शन निकाला है, पार्शियल प्रेशर दोनों का निकालकर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका पार्शियल प्रेशर ऊपर और टोटल पार्शियल प्रेशर नीचे, जबकि मोल के रेशियो से आप मोल फ्रैक्शन निकालते थे। तो ये था आपका आज का क्लास एनसीईआरटी प्रॉब्लम के लिए, जा सकते हैं। ये पूरा वीडियो लेक्चर 7 बजे आपके YouTube चैनल ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास पर अपलोड हो जाएगा, वहां से भी